स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर आपका 17.1 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम 22 पर डिस्कशन करेंगे। थ्योरम 22 क्या कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। बच्चों, ये आपके पास एक सर्कल है और थ्योरम हम 22 पर बात करें। अगर आप थ्योरम समझ लोगे तो आराम से आप चैप्टर बना सकते हो। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इसको O, और यहाँ पर इस सर्कल का ये कोड मान लो, ये AB कोई कोड है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस सेंटर से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है और ये स्ट्रेट लाइन इस AB जो कोड AB है उसको इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करता है, तो थ्योरम ये कहता है कि अगर ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, फिर से सुनो, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इस AB इसका कोड है। सेंटर से एक लाइन गुजर रहा है और ये जो लाइन सेंटर से पास हो रहा है, ये लाइन जो गुजर रहा है इस कोड AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि ये परपेंडिकुलरी रूप में बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम आपका कहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। हम एक बार पढ़ देते हैं आपके सामने थ्योरम क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अ सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया जाता है टू बाइसेक्ट अ कोड को बाइसेक्ट करता है विच इज़ नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है, इज़ एट राइट एंगल टू द कोड। यानी ये जो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल जो बनेगा ये आपका राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा, यही आपका थ्योरम कह रहा है। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो क्या क्या लिख लेना, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेना, और कंस्ट्रक्शन भी में भी लिख लेना, ज्वाइन AO और BO। तो हम डायरेक्टली प्रूफ पर बात करते हैं, ठीक है, आपके सामने प्रूफ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा AD बराबर है DB, और किसी तरह से अगर हमको ये एंगल को 90 प्रूफ करना है तो किसी तरह से हमको एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल आपका AOD और BOD, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। जब देखो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPCT के आधार पर ये एंगल और ये एंगल हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। और हम जानते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री बनता है तो आगे हम 90 डिग्री ईजी वे में प्रूफ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AOD में जो AO है वो बराबर है BO के। यहाँ रीज़न लिख लेना, इक्वल रेडियाई, AD बराबर है BD, ये आपको गिवन ही है स्टूडेंट, क्वेश्चन पे गिवन है। उसके बाद ये जो OD है दैट इज़ कॉमन साइड्स, तो ये आपका क्या है, कॉमन साइड। तो इस आधार पर हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। जब स्टूडेंट्स बाय साइड क्राइटेरिया के आधार पर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो हमारा बचे हुए साइड्स या एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल आपस में भी इक्वल हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ADO बराबर हो जाएगा एंगल BDO के। किसके बराबर हो जाएगा, बाय CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, तो हम कह सकते हैं एंगल ADO प्लस एंगल, कोई एक एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये भी ध्यान रहे, एंगल ADO प्लस एंगल BDO बराबर 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है ना। अब एंगल ADO की जगह एंगल BDO लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ADO प्लस ADO तो 2ADO बराबर 180 डिग्री। तो आपका जो एंगल ADO निकलेगा वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था। आपको क्या प्रूफ करना था कि ये क्या प्रूफ करना था आपको कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है इस AB पर, यानी ये जो OD बाइसेक्ट कर रहा है इसको परपेंडिकुलर रूप में बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ADO आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये प्रूव हो गया। तो थ्योरम 22 आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। जब भी ये अगर बाइसेक्ट करता है, थ्योरम ये कहता है जब भी ये बाइसेक्ट करता है तो वो परपेंडिकुलरी रूप में ही बाइसेक्ट करेगा, समझ रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सा बात है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला थ्योरम हमारा खत्म हुआ। किसका, थ्योरम 22 का। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कोड, ये आपका एक सर्कल और ये सर्कल का सेंटर O, और कह रहा है द परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम दिस सेंटर, और ये इसका कोड ले लो लाइक A और B, AB
ए बी कोई कोड है। अब ये सेंटर से ये जो इस पर पढ़ रहा है ये परपेंडिकुलर रूप फॉर्म में पढ़ रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अगर ये परपेंडिकुलर रूप में गिर रहा है तो ये ज़रूरी है, ये जो थ्योरम हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम ये कहता है कि अगर ये परपेंडिकुलर रूप में सेंटर से गिर रहा है इस कोड पर तो ये 100% बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम कहता है। तो जिसको प्रूफ कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एक हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ए एल बराबर बी एल करना है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है इस तरह से, ये आपका रेडियस है और इसको ड्रॉ इस तरह से करना है। तो जो जो टू प्रूफ और गिवन जो जो है वो लिख लेना, हम डायरेक्टली प्रूफ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट क्या है, क्योंकि हमको ए एल को बी एल के इक्वल करना है, ठीक है। फिर से आप समझ लो, ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, द परपेंडिकुलर, और ये जो सेंटर से ये जो लाइन गिर रहा है परपेंडिकुलर रूप में गिर रहा है, फॉर्म में गिर रहा है इस कोड ए बी पर। तो ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर रूप फॉर्म में गिर रहा है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ एल, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल आपका बी ओ एल। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल है, एंगल ए एल ओ बराबर एंगल, ये भी तो आपका 90 डिग्री है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर रूप में गिर रहा है, बराबर है एंगल बी एल ओ। यानी आपका कुल मिलाकर रीजन लिख दीजिएगा, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर राइट और ये ए ओ है बराबर है बी ओ के, ये आपका रीज़न है इक्वल रेडियाई। उसके बाद ए एल राइट हाइपोटेन्यूज और ओ एल बराबर ओ एल, ये आपका क्या है, कॉमन साइड। तो इस आधार पर हमारा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए ओ एल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ एल के। किसके आधार पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये राइट एंगल है, राइट और ये हाइपोटेन्यूज है और कोई एक साइड, तो बाय आर एच एस। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हमारा रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड से आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस आधार पर ए एल जो होगा वो बी एल के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो ये आपका प्रूव हो गया। आपका थ्योरम 24 है, ये क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इक्वल कोड है, ये इसका सेंटर है ओ, और आपके पास कोड्स है, एक मान लो ए और बी कोई कोड है और दूसरा कोड है मान लो सी और डी कोई कोड है। अब कह रहा है कि ये इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, यानी ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है और आपका ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से जो दूरी है वो इक्वल होगा। ये मतलब आपका थ्योरम ये कहता है। जैसे मान लो ओ एल है, ये ओ एम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डिस्टेंस ओ एल बराबर है ओ एम, ये आपको प्रूफ करना है। अब जाहिर सा बात है, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस बन रहा है, ये सेंटर से इस कोड का जितना डिस्टेंस बन रहा है उतना ही डिस्टेंस इस कोड का सेंटर से बनेगा, अगर कब, जब इक्वल कोड्स हो। तो ये थ्योरम कह रहा है। तो आप कैसे इसको प्रूफ करोगे, देखो तो ये तो डिस्टेंस जो है हमेशा तो परपेंडिकुलर ही रूप फॉर्म में रहेगा, यानी डिस्टेंस तो हमारा परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस कहलाएगा। ये आप क्या करो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब आगे मेरे को प्रूफ क्या करना है, किसी तरह से ओ एल को ओ एम के इक्वल करना है, क्योंकि सेंटर से हमको ये प्रूफ करना है कि सेंटर से इसकी जितनी दूरी है उतना ही दूरी सेंटर से इस कोड की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गिवन और टू प्रूफ जो भी है वो आप लिख लेना, हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रूफ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ एल में ले लेना एंड ट्रायंगल सी ओ एम में ले लेना, ठीक। उसके बाद किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इस बात का हम पहले सोचते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इक्वल कोड्स आपकी इक्वल है, अगर कोड्स इक्वल है, देखो अब देखो ये किसी तरह से ये अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर रूप में, पहले तो ये समझो, पहले यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर क्या है, जो कोड ए बी है
वो एक्चुअली सी डी के बराबर, ये आपको तो एक्चुअली गिवन है, ये दोनों कोड आपका बराबर है। तो इस कोड का जो हाफ होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रूप में फॉर्म में गिर रहा है, तो आपको पता है कि अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इस लाइन, इस कोड ए बी को, यानी कुल मिलाकर अगर हाफ ऑफ ए बी करा जाए और हाफ ऑफ सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए एल, और हाफ ऑफ सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर आपका सी एम। आप कैसे, आपको ये मालूम हो गया कि सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ एल और इन ट्रायंगल आपका सी ओ एम, तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी मालूम हो गया कि एल बराबर है सी एम के, तो एल बराबर, पहले तो हम राइट एंगल ले लेते हैं, एंगल ए एल ओ बराबर एंगल सी एम ओ बराबर 90 डिग्री। उसके बाद राइट, फिर हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, ए ओ बराबर सी ओ इक्वल रेडियाई लिख लीजिएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री लिख लीजिएगा। उसके बाद राइट हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड ले लीजिए, कौन सा, एल बराबर है सी एम के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा प्रूव एवव। अच्छा, ये जब हो गया तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं, यानी कि सॉरी बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कि ट्रायंगल ए ओ एल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ एम के बाय आपके साइड, सॉरी राइट हाइपोटेन्यूज साइड के आधार पर। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो ओ एल को ओ एम के बराबर लिख सकते हैं, ओ एल बराबर ओ एम बाय सी पी सी टी। समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे हो गया, आपको पता ऑलरेडी हम बताए थे कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो इस कोड ए बी को ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कहीं ना कहीं ए एल बराबर होगा बी एल के। हाफ ऑफ ए बी की जगह ए एल भी लिख सकते हैं और बी एल भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर, ये तो डिस्टेंस तो हमारा परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है ना, तो अगर ये गिर रहा है तो ये जाहिर सी बात परपेंडिकुलर गिर रहा है। याद रखो जो हम थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम में पढ़े थे, थ्योरम 22 में क्या पढ़े थे कि अगर कोई कोड है, मान लो ए और बी कोई कोड है और ये इसका सेंटर, और सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो ये 100% बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा थ्योरम जो 22 का कन्वर्स थ्योरम है, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में। स्टूडेंट ये हमारा क्या है, जो थ्योरम आपका 20, ये आपका थ्योरम 25 है। क्या कह रहा है कि अगर कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो ये थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम है किसका, आपका 24 का कन्वर्स थ्योरम है। तो कह रहा है कोड्स ऑफ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। मान लो पहले तो सेंटर है और ये कोड है, मान लो ए और बी, और ये कोड है आपका सी और डी। अब कह रहा है कि कोड्स ऑफ सर्कल इक्वी डिस्टेंस, अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, मान लो ओ एल बराबर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका इक्वल है, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, इस सेंटर का इस कोड का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस, यानी बराबर डिस्टेंस है, तब कोड आपका इक्वल होगा। ये आपका इसी का कन्वर्स है। जब यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा तो कोड आपका इक्वल होगा, तो ये आपका इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ए बी यहाँ पर कोड है, उसका लेंथ दिया हुआ है, ये आपको रेडियस है, उसका लेंथ दिया हुआ, आपको फाइंड करना है इस सेंटर से इसकी दूरी कितनी है। तो इस सेंटर से अगर ये इस पर गिर रहा है तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर रूप में इसमें इस कोड ए बी पे गिर रहा है, तो आपको एक्चुअली ओ एल फाइंड करना है। तो आपको एक थ्योरम याद आ रहा होगा, हमने बताया था अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है इस ए बी पर तो वो एक्चुअली बाइसेक्ट करेगा इस कोड ए बी को। तो यहाँ पर ए बी बराबर जो हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा, या हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर ए एल भी निकाल सकते हैं, बी एल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो जाहिर सा बात है ये इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वली पार्ट में, ठीक है, बाय थ्योरम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एल, क्योंकि हमको यहाँ पर आगे ओ एल फाइंड करना है और हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो हमको किस तरह से ए एल का वैल्यू चाहिए, तो हम ए एल बराबर लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। तो ए एल बराबर हाफ ऑफ
ए बी, तो ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी, यानी ए बी का लेंथ कितना दिया, वो ए बी का 6 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू दिया तो 2 3 जा 6, यानी ए एल बराबर आपका हो गया 3 सेंटीमीटर ए एल का वैल्यू। अब आप यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आपको निकालना है क्या, ये डिस्टेंस निकालना है, इस सेंटर ओ से इस कोड की दूरी क्या है। गिवन क्या क्या है आपको, ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमने ए एल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, हम नीचे आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ एल में आगे आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ए स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर। आराम से आगे आप सॉल्व करके ओ एल निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ए ओ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आराम से ओ एल फाइंड कर सकते हैं आप। स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा नंबर में क्या है, एक सर्कल है, सेंटर आपका ओ है और ये कोड ए बी का लेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ये सेंटर से इस कोड की दूरी, उसका लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। अब जाहिर सा बात है ये परपेंडिकुलर रूप फॉर्म में गिर रहा है, तो जाहिर सा बात है ये ओ एल बाइसेक्ट करेगा इस ए बी को। तो सबसे पहले क्योंकि हमको ए ओ निकालना है और ये साइड मेरे को पता है लेकिन ए एल नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर ए बी यानी हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, ए एल। आप रीज़न लिख दोगे क्या, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लेना यहाँ पर। तो हाफ ऑफ ए बी यानी ए, इसको ए एल को पहले लिख लेते हैं, ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी, यानी ए बी का कितना दिया आपको 1/2 इंटू 8, यानी 2 4 जा 8, यानी ए एल बराबर 4 सेंटीमीटर निकल गया। ए एल आपका 4 सेंटीमीटर निकल गया। आप आराम से ए ओ निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एल में यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है।